हेलो गाइस, सुबह सुबह का वक्त है। सबसे पहले घर से निकलते हैं और बाकी बातें रास्ते में करते हैं। तो गाइस, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गाय ऑन ट्रैवल। इस जर्नी में हम निकले हैं हर बाइकर के ड्रीम राइड लद्दाख पर। तो कभी किसी ने मुझसे कहा था कि अधूरी इच्छाएँ चैन से जीने तो देती ही नहीं, बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। तो ऐसी एक इच्छा को पूरा करने मैं भी निकला हूँ लद्दाख बाइक राइड पर। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की अपने होम टाउन करनाल से और मैप में डायरेक्शन डाली है लेह, जो कि है लगभग 800 साढ़े 800 किलोमीटर दूर करनाल से। और मैं जा रहा हूँ वाया श्रीनगर होते हुए, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है तो मनाली में कुछ लैंडस्लाइड वगैरह हुई है। तो आते हुए ट्राई करेंगे कि हम मनाली से आ पाएँ। और श्रीनगर जाने वाले रूट की सबसे बड़ी समस्या अभी फ़िलहाल राइडर्स के लिए ये है जो लद्दाख जा रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ट्रैफिक को बीच में ही कहीं ना कहीं रोका और डाइवर्ट किया जा रहा है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रैफिक मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है और रात कहाँ कहाँ बिताते हैं। तो अभी तो मैं कुछ प्रेडिक्शन करके नहीं चल रहा हूँ और पंजाब के बाद सोचेंगे कि क्या करना है। लीजिए, लगता है यहाँ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, इसलिए आम की पेटियाँ बिखरी पड़ी हैं और लगता है ड्राइवर और कंडक्टर हैं जो साइड में मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सड़क हादसों का घर होती है, तो हादसा कहीं पर भी कैसे भी हो सकता है। तो इसलिए आदमी को सावधान सतर्क रहना चाहिए जब भी सड़क पर निकले, और ख़ासकर हाईवेज़ पे, क्योंकि जब बड़ी गाड़ी वाले सुरक्षित नहीं है तो छोटी गाड़ी वालों का क्या ही हाल होगा। मैं सुबह निकला था लगभग 4 पौने 4 बजे के आसपास और लगभग अब 8 सवा 8 बज चुके हैं। तो अब नाश्ते का भी टाइम हो चुका है। तो देखते हैं कहीं बढ़िया से ढाबे पे लगाकर देसी नाश्ता किया जाए, पराठा और चाय। नाश्ते के बाद हमारी टंकी पूरी तरीके से चार्ज हो चुकी है और कोशिश करते हैं कि आज बाइक जितनी ज़्यादा खींची जा सके उतनी खींच दी जाए। पर गर्मी बहुत है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और सेफ्टी गेट्स डालने के बाद तो ये और ज़्यादा लगती है। बट एक चीज़ अच्छी है कि बाइक चलाते हुए हवा क्रॉस होती रहती है तो अंदर ठंडा ठंडा भी लगता है। बट ये है कि एक बार जहाँ रोक दो वहाँ तो पसीने की नदियाँ बहने लग जाती हैं कपड़ों के अंदर। बट इस रोड की एक खासियत ये है, जो दिल्ली से कश्मीर या लद्दाख जा रहा है, बहुत प्यारा रोड है। बीच में कभी कभी ट्रैफिक मिलता है, कभी कभी क्लियर हो जाता है, बट ट्रैफिक कम है और रोड बहुत स्मूथ है और पैचेस वगैरह भी कम है। तो मुझे नहीं लगता कि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अभी मानसून सीज़न चल रहा है तो रास्ते में ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलते हैं वाटर क्लाउडिंग वाले। तो अच्छी बात है, इससे सरकार को भी कुछ काम करने को मिलेगा और जहाँ जहाँ थक जाएं वहाँ अपना बढ़िया रास्ते में रिफ़्रेशमेंट लेते हुए चल रहे हैं। रास्ते में ये भैया मिले जो कि कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से श्री वैष्णो देवी की पैदल यात्रा, और अभी बोल रहे हैं कि इनको 4-5 दिन और लगेंगे। तो ऐसे ऐसे संगी साथी भी मिल जाते हैं रास्ते में जो कि एक अलग ही रास्ते पर चल रहे हैं। लो आ जाओ। नहीं ये अपना भी ले जा रहा है ये किसी भी ले चले हो? नहीं भाई ले नहीं चले। ये साडा मॉडल है मुंडा गाने गुने लिखदा हैगा। अच्छा, प्रमोशन का बॉम्बे रेडी मेरे फॉलोअर इंस्टाग्राम पे 14000 भी 14000 से 14000 गर्मी बड़ी की करिए। सही गल है, निकलेंडे ने वर्ड ही निकल। सोलो जर्नी का एक फ़ायदा ये होता है कि रास्ते में बहुत सारे लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीक़ों के लोग, अलग अलग वजह से घर से निकले लोग और अलग अलग स्टेट्स के लोग। तो उनसे बात करने में एक अच्छा लगता है कि हम अकेले ही नहीं हैं, बाकी दुनिया भी अकेली निकली हुई है। तो ऐसे ही अकेले अकेलों को मिल के दुकेले हो जाते हैं। अब मिलिट्री के भी बहुत सारे ट्रक हमें दिखाई देने लग गए थे। इसका मतलब है कि हम जम्मू एरिया के आसपास हैं, जम्मू पंजाब बॉर्डर के आसपास,
क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है आर्म फोर्सेस के लिए, जो कि एक अच्छी बात है। किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा की वजह से आम ट्रैवलर्स को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बट ठीक है, क्योंकि साल में एक ही बार होती है तो बेरेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल झेली नहीं जा रही है, बट ये है कि जाम लगते हैं और कुछ टाइमिंग्स है टनल्स के, जो कि आगे जाके पता लगेगा कि कैसे क्या है। तो देखते हैं पहुंचने के बाद जहां हमें रोका जाए। जब तक नहीं रोक रहे हैं तब तक चलते रहेंगे, जब रोक लेंगे तब रुक जाएंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं जम्मू बॉर्डर पर, और ये बॉर्डर पार करते ही सबसे पहले हमारा प्रीपेड कनेक्शन बंद हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहले ड्यूटी है कि एक पोस्टपेड कनेक्शन यहीं का लोकल BSNL का, एयरटेल का या जियो का लिया जाए। जो पहले मिल जाएगा वही ले लेंगे और देखते हैं उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, क्योंकि और ये सिम भी 28 दिन के लिए ही वैलिड होता है, तो प्लान अकॉर्डिंगली। तो एंटर करते ही मुझे जम्मू का सिम जम्मू का कह रहा हूँ, मुझे जियो का सिम मिल गया और ये 28 दिन के लिए वैलिड है। और इसमें लगभग मेरे लगे हैं 500 रुपये, जिसमें कॉल्स अनलिमिटेड है और डाटा अनलिमिटेड है, जैसा कि हमारा चलता है। बाकी नेटवर्क देखते हैं कहाँ कहाँ आते हैं और कहाँ कहाँ नहीं आते हैं इसके। बाकी ऑनलाइन तो बहुत देखा है कि इधर उधर, बाकी अब प्रैक्टिकली ट्राई करके देखते हैं कि कहाँ मिलता है और कहाँ नहीं मिलता। बाकी एक चीज़ जम्मू में देखने वाली अच्छी बात है जम्मू कश्मीर में, कि यहाँ हाईवेज़, रोड, ब्रिजेस का काम पूरा वार लेवल पे चल रहा है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बूम पर है यहाँ पे। और अमरनाथ यात्रा की वजह से एक बेनिफिट जो सब ट्रैवलर्स को मिल रहा है कि जम्मू एंटर होते ही अमरनाथ यात्रा की वजह से जगह जगह लंगर चल रहे हैं। लगभग हर 1 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई लंगर चलाता हुआ मिल जाएगा। और हम जम्मू सिटी से एंटर कर रहे हैं। देखते हैं जहाँ तक जाने देंगे वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि ये तो मुझे कंफर्म है कि कहीं ना कहीं तो रोकेंगे। जम्मू और कश्मीर में ब्रिजेस और टनल्स का, रोड्स का काम इतने वार लेवल पे चल रहा है कि देख के मज़ा आ जाता है कि आने वाले टाइम में आप मेरे हिसाब से 6 घंटे में जम्मू पहुंच जाएंगे दिल्ली से, जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। अब ये देखना पड़ेगा, चाहे ये 2 साल लगे चाहे 3 साल लगे, बट इतने टाइम में, अगले आने वाले 3 से 4 साल में ये हो जाएगा। अब लेते हैं थोड़ा बढ़िया रोड्स और टनल्स का मज़ा। अच्छा, इंडियन रोड्स की एक बहुत ख़ास बात है, जब गाड़ी चलाने में मज़ा आने लगता है तब टोल आ जाता है। लीजिए, अब ट्रक्स का जाम लगना शुरू हो गया, इसका मतलब आगे नहीं जाने दे रहे। तो ये मतलब जम्मू टनल हमें क्रॉस नहीं करने देंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, ये ट्रैफिक सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक ही अलाउड है आगे जाने के लिए, टनल क्रॉस करने के लिए। तो प्लान अकॉर्डिंगली। और मुझे भी आज देखते हैं, रात को नियर बाय जो एरिया है वो बालटाल ही है, बालटाल में स्टे करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं बालटाल की तरफ और देखते हैं कुछ अगर स्टे मिल जाए तो।
वैसे तो बालटाल एक अच्छा बड़ा टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे स्टे मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट स्टे ढूंढ लेते हैं। रात होती जा रही है, बादल बनते जा रहे हैं और मूसलाधार बारिश आने की पूरी उम्मीद है। तो और स्टे मुझे मिल चुका है और लगभग ठीक है। स्टे के बारे में हम कल सुबह बात करेंगे। और एक बार बाहर खिड़की खोल के दिखा देता हूँ कि जैसे ही मुझे स्टे मिला, बस सामान बाइक से उतारा और बारिश स्टार्ट हो गई। और ऐसी भी नहीं, बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश स्टार्ट हुई है। तो बाकी बातें करते हैं कल। गुड नाइट।